मैं कमिंग मैम। Yes. गुड मॉर्निंग सर। Thank you. थैंक यू मैम। Pankaj Kumar, please introduce yourself. मैम मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं बिहार राज्य के समस्तीपुर ज़िले का निवासी हूँ। मैंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से बीटेक और एमटेक किया हूँ। 2019 में बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और 2022 में एमटेक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से 2022 में कंप्लीट किया। अच्छा, ये मुझे बताइए पंकज कि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, यस मैम। तो आप इसी फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? मैम चूँकि पर्यावरण के प्रति लगाव है और प्रतिबद्धता है, इस वजह से इसमें आना चाहता हूँ। ये मुझे बताइए कि आपने कुछ इन्वायरमेंट कंजर्व करने के लिए या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ आज तक किया है? यस मैम। मैं अपने गांव में एक किसान उत्पादक संगठन बना के उनको पौधारोपण के बारे में इंट्रोड्यूस किया हूँ, जैविक खेती के बारे में, और पौधारोपण करवाया है। ठीक है, मुझे बताइए जैविक खेती क्या है? जैविक खेती जिसमें रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक जो भी आती है उनको उपयोग ना करके जैविक माध्यम से ऑर्गेनिक जो भी जैविक पदार्थ, जैविक खाद बना के, वर्मी कंपोस्ट या जैविक रासायनिक जो कीटनाशक होती है उसको जैविक बना के, मतलब रासायनिक यूज ना करके जैविक माध्यम से खेती करना है, जैसे पर्यावरण। जीरो कार्बन एमिशन का नाम सुना है? यस मैम। क्या है ये जीरो कार्बन एमिशन? जीरो कार्बन एमिशन वो है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इंडस्ट्री हो चाहे कुछ हो, जहाँ से कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा मात्रा में ना हो। ये आप जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं उसका इस फील्ड में क्या रोल आपको दिखता है? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो वहाँ पे जो भी मैं टेक्निकल नॉलेज सीखा हूँ उसका वन क्षेत्र में यूज कर सकते हैं। जैसे सर सोलर लाइट है, इंफ्रारेड कैमराज हैं, जहाँ पे वन की कटाई होती है वो लगा सकते हैं सर। ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण कर सकते हैं सर। ये सब ये आप इंजीनियरिंग करके और इस जॉब में रहे हैं तो आपको ये नहीं लगता है कि आपके मतलब ब्रेन ड्रेन समझते हैं, प्रतिभा का पलायन? यस सर। क्या होता है? जो एक क्षेत्र में नॉलेज इकट्ठा करके जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और दूसरे फील्ड में सेटअप हो जाते हैं तो उनको ये कहीं ना कहीं से आपको ब्रेन ड्रेन का केस नहीं दिखता है? सर जैसा मुझे लगता है, मैं जो बीटेक किया वहाँ पे जो भी मैं अपनी टेक्निकल स्किल्स जो भी रिसोर्स मैनेजमेंट सीखा हूँ अपने वन क्षेत्र पदाधिकारी के रूप में मैं वन में यूज कर सकता हूँ सर। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का नाम सुना है? नाम सुना सर। क्या होता है? सरी और ये डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन सर वनों की कटाई है, उसको बोलते हैं। इसको एक डिफिनीशन में बताइए। सर विकास परियोजनाओं के लिए जो वन को काटा जा रहा है उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं सर, वनों की कटाई जो भी है। और सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन सर मिट्टी जो अपर्दन होती है सर उसको सॉइल इरोजन। पंकज आप बीटेक किए हैं और एमटेक भी किए हैं? यस सर। और आपने मतलब कि जो पढ़ाई किया है और जहाँ तक आपने पढ़ाई किया है इससे ऐसा लग रहा है कि आपके पास एस्पिरेशन डेफिसिट है। समझते हैं एस्पिरेशन डेफिसिट, लैक ऑफ नॉलेज। यस सर समझता। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई विद्यार्थी अगर एमटेक करके और लेवल 6 के लिए अगर कहीं जा रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं सर, चूँकि सर मैं 2019 में बीटेक अपना कंप्लीट किया था सर। उसके बाद लॉकडाउन लगी थी कोरोना, तो मैं अपने गांव में आ गया था क्योंकि मेरे पिताजी फार्मर हैं। तो मैं सर किसानों के लिए किसान उत्पादक संगठन का रजिस्ट्रेशन करा के खोल के काम करने लगा और पौधारोपण वगैरह करवाने लगा सर, जिससे मुझे इसमें इंटरेस्ट जमने लगा। इस वजह से मैं सर पर्यावरण के प्रति वन रोपण ये सब इस वजह से इंटरेस्ट आ गया सर। फॉर्म आई थी तो मैं भर के। तो फिर आप एमटेक कब किए? 2020 से 22 में किया था सर। अच्छा, बिहार का कौन सा जिला सबसे ज्यादा वनाच्छादित है? सबसे ज़्यादा वनाच्छादित पश्चिमी चंपारण। अच्छा, सघन में पश्चिमी चंपारण एरिया वाइज में क्या मोड़ है? पश्चिमी चंपारण और किस लिए प्रसिद्ध है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है सर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई? 19 सर एग्जैक्ट याद नहीं। आप वहाँ कभी गए हैं? नहीं। मुझे बताइए, आपका एक हॉबी है मॉर्निंग वॉक। यस ठीक है, ये मॉर्निंग वॉक जो आप कर रहे हैं तो ये कब से कर रहे हैं? आपका हॉबी कब से हो गया? सर ऐसे तो बचपन से ही टहलता हूँ, लेकिन ऐसे
मानसिक स्वास्थ्य के लिए और सर शारीरिक फिटनेस के लिए अभी रेगुलर यूज करता हूँ सर मॉर्निंग सुबह में टहल। ये वॉक करने से क्या कुछ फायदा मिलता है? यस सर। क्या फायदा मिलता है? सर एक तो सुबह में मॉर्निंग वॉक करने से वातावरण की जो स्वच्छ हवा है वो ग्रहण करता हूँ, उसका माइंड फ्रेश रहता है सर, तनाव नहीं होता है सर, और फिटनेस भी रहती है सर। अच्छा, देश के भी और दुनिया के अलग अलग जो पर्यावरणविद हैं यस उनका मानना है कि हमारा वातावरण अब उतना स्वच्छ नहीं रहा है, बहुत प्रदूषित हो गया है। यस सर। क्या इस बात को आप मानते हैं? हाँ सर, ये तो हुई है ऐसा कार्बन अनुभव एमिशन। करते हैं आप यस सर। वॉक के समय? नहीं, ग्रामीण परिवेश में तो ऐसा नहीं है ऐसा सर, नहीं जहाँ है। पे इंडस्ट्री वगैरह है, शहरी क्षेत्र में ऐसा है सर। लेकिन कुछ तो कुछ प्रभाव तो पड़ा ही होगा ग्रामीण क्षेत्र पर भी। हाँ वो तो पड़ता है सर, क्योंकि हवा तो संभाल इसको रहा। जैसे पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए यस सरकार का क्या सब इनिशिएटिव है? सर। वनारोपण है सर, वनारोपण और और कुछ तो होगा? वनारोपण है सर, और कोई भी इंडस्ट्री है वो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करे, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है सर। अच्छा, अभी दिल्ली में देखा गया कि प्रदूषण बड़े स्तर पर मतलब फैल गया था, तो दिल्ली जो सरकार है वो कुछ प्रयास कर रही थी उसको रिड्यूस करने के लिए। क्या प्रयास हो रहा था? वो क्लाउड सीडिंग था सर। क्या वो सक्सेस किया? दिल्ली में तो अभी सक्सेस नहीं किया सर। आप बीटेक विद्यार्थी हैं और मुझे लगता है कि आप इसे अच्छा समझा भी सकते हैं। क्या होता है क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग सर विमान के थ्रू, हवाई जहाज विमान के थ्रू, उसमें सिल्वर आयोडाइड की कुछ रासायनिक पदार्थ उनके छिड़काव किया जाता है, जिससे वायुमंडल में जो भी वाष्प है, जो भी आर्द्रता है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है, जिससे बारिश हो जाती है सर। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए कि अभी कहा जाता है कि हम देख रहे हैं कि देश में राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अपराधी का राजनीतिकरण हो रहा है। क्या सर दोनों एक ही है या अलग अलग है? सॉरी क्या बोले थे? राजनीति का अपराधीकरण यस सर। और अपराधी का राजनीतिकरण दोनों एक ही बात है या अलग अलग है? सॉरी सर। ठीक, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं, Yes. चुनाव में देखते हैं कि अलग अलग पार्टी अलग अलग प्रकार की घोषणा करते हैं। यस कुछ लोग बताते हैं इतना पैसा देने वाले हैं महिलाओं को, कुछ लोग बहुत लोग को नौकरी देने वाले हैं। क्या चुनाव के समय इस प्रकार की घोषणा आपको ठीक लगता है? किसी को पैसा वोट दिया जाए? नहीं सर, पैसा बांटना, अगर इलीगल तरीके से पैसा बांटा जा रहा है वो सही नहीं है सर। अगर गवर्नमेंट की पहले से कोई योजना चालू है और उसके माध्यम से अगर पैसा दिया जा रहा है, इसमें पहले से अगर जो चालू, लेकिन चुनाव के समय अगर कोई घोषणा करके पैसा, तो इलीगल है सर, उस पर चुनाव आयोग खुद एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, योजनाओं की बात चल रही है, मुझे आप बताइए कि बिहार सरकार की कोई योजना है? 2-3 योजना ऐसी मुझे बताइएगा जो इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है। एक तो जल जीवन हरियाली मिशन है, ठीक है, और पौधारोपण के लिए एक पेड़ माँ के नाम, वो केंद्र सरकार के, ठीक। और मनरेगा के तहत भी सब पंचायत में पौधा लगाया जाता है, शहरी क्षेत्र में भी लगाया जाता है। ठीक है, आप बीटेक के विद्यार्थी हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप कर रहा है, यस मैम। तो कुछ आपसे के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाए? हाँ कंफर्टेबल है? यस मैम। ठीक है, मुझे बताइए मोटर और जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है? मैम, मोटर की बेसिक प्रिंसिपल्स है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वो एक मोटर में मैकेनिकल फील्ड होती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र होती है, और इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें दिया जाता है वायर के थ्रू, तो वो आपस में वो कट होती है, इस वजह से वहाँ पे रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। किरचॉफ लॉ क्या है? किरचॉफ्स लॉ दो है, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ सर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ लॉ क्या कहता है? किरचॉफ लॉ को डिफाइन कर सकते हैं? हाँ सर, क्या? किरचॉफ्स करंट लॉ में बोलते हैं जितनी करंट किसी वायर के थ्रू एक तरफ जाती है, उतनी ही करंट उस जंक्शन से दूसरी तरफ जाती है, मतलब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे सर। उसको जोड़ने का 2 प्रिंसिपल है, कौन कौन? मतलब 2 लूप, 2 मेथड है ना? हाँ, किरचॉफ्स करंट लॉ या वोल्टेज लॉ। ठीक है, अंतिम प्रश्न ये है आपसे कि ट्रांसफार्मर को हम लोग देखते हैं एसी यूज करते हैं, एसी करंट, यस ठीक है, अल्टरनेट करंट पे यूज करते हैं, डीसी पे क्यों नहीं यूज कर सकते? डीसी क्योंकि उसमें मैम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो पाएगा। डीसी में एक तो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, और वो स्टैटिक एक लाइन में, मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं कट नहीं पाएगा प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग, इस वजह से डीसी को यूज नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे एक और प्रश्न का उत्तर बताइए कि आप अपने को इस पोस्ट के लिए कितना क्वालिफाइड मानते हैं? मैम, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, तो उसमें मुझे टेक्निकल स्किल्स जो भी मैं वन के क्षेत्र में यूज कर सकता हूँ, रिसोर्स मैनेजमेंट का है,
मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट सतत विकास की वो भी कर सकता हूँ मैम। और उसके बाद टीम मैनेजमेंट मेरी है, जो किसान उत्पादक संगठन के साथ मैं काम किया हूँ, लोगों को समझा सकता हूँ वनों के बारे में, उनकी उपयोगिता के बारे में, जैसे मैं जैविक खेती के बारे में किसान को समझाया हूँ गाँव में। तो मुझे लगता है ओके, आप इंटरव्यू सुनाइए थैंक यू मैम। आराम से। आ जाइए सर, आप ही फीडबैक बच। जैसे देखिए, ये आप बता रहे हैं लेकिन थोड़ा क्लैरिटी के साथ बताइए। जैसे किरचॉफ लॉ है, तो किरचॉफ लॉ का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? ये अभी निकल है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो एक इलेक्ट्रिकल लूप में है तो उसका जो फाइनल वैल्यू होता है 0 होता है। तो मतलब टू द पॉइंट, मतलब कि आंसर करना है, ठीक है। और थोड़ा मतलब आप जैसे कि बता रहे हैं तो क्वेश्चन को सुनने की आदत डालिए। जैसे कि इन्होंने बोला ना कि राजनीति का प्राधिकरण और अपराधी का राजनीतिकरण, तो इसको क्लियरली मतलब पहले आप अटेंटिव कर करके सुनिए, और मतलब पहले सुनिएगा तभी तो समझ पाइएगा Yes, sir, yes. और तब सही जवाब दीजिएगा। और जितना पूछा जाए मतलब विषयांतर नहीं होना है, जितना पूछा जाए उतना ही मतलब कि जवाब देना है, अतिरिक्त नहीं जवाब देना है, ठीक है। अब जैसे कि उसमें मान लीजिए कि कौन सा सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है। हाँ सर, उसमें मैं सर वो गलत बोल दिया था, इस वजह से मैं अपना हाँ, तो वो नहीं है, मतलब जो नहीं जान रहे हैं ये करिए। मतलब तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज है कि आप सुनिए, मतलब आराम से सुनिए, अच्छे तरह से सुनिएगा तो समझिएगा, और तभी आप उसका सटीक उत्तर दे पाइएगा, ठीक है ना। इस पे ध्यान रखना। और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। आप जो आप नर्वस हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं ना? यस मैम, पहला हाँ, सही भी लग रहा था। कुछ नहीं है, नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं होता है। प्रैक्टिस जितना आप कीजिएगा ना, उतना वो अंदर का डर निकल जाएगा। पहला था आज, तो पहले के हिसाब से काफी बेटर है। इसके बाद आप और इंटरव्यू दीजिएगा, उसमें हम लोग और फीडबैक देंगे, ठीक।